हेलो स्टूडेंट्स, और ये जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हसन बाइज टू काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट 90 रुपीज़ पर मीटर। लेकिन उसने एक कंडीशन रख दी है यहाँ पर। उसने कहा है कि फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। ठीक है, उसने कहा है कि फॉर एवरी 2 मीटर, हर 2 मीटर ट्राउज़र खरीदने के बाद वो 3 मीटर क्या खरीदता है, शर्ट मटेरियल खरीदता है। अब उसने कहा है ही सेल्स द मटेरियल एट रुपीज़ 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल कितनी हो जाती है, 36,660 हो जाती है। तो उसने बोला है कि ये पता करो कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो उसने ट्राउज़र मटेरियल कितना खरीदा था। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लंबा जाने वाला है, और ये लंबा होने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन भी होने वाली है। ठीक है ना, तो रफ वर्क बहुत होगा इसमें। तो लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर ही ना पाएँ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। देखने से पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये है। देखिए कैसे। उसने कहा फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। तो मैं क्या ले लूँगा, सो मैं ले लेता हूँ लेट द मटेरियल कितना कितना बाय किया है, सॉरी किसका किया है, हम ट्राउज़र का ले लेते हैं। ट्राउज़र का ले लेते हैं, तो ट्राउज़र का ले लेते हैं हम कितना। अब उसने कहा है ना कि 2 मीटर ट्राउज़र लेता है तो 3 मीटर वो शर्ट लेता है। तो मैं उसको ले लूँगा 2x। इतने मीटर उसने ट्राउज़र पे खर्च किया है। ठीक है, अब हम सीधा ट्राउज़र की बात करेंगे, शर्ट की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा लेट द मटेरियल, हमने कर दिया लेट द मटेरियल ट्राउज़र 2x मीटर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये लिया, इतना 2x मीटर ले लिया, मतलब इतना मीटर उसने लिया है। अब देखिए, उसने क्या कहा है कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 90 रुपीज़ पर मीटर। तो इसका हम क्या करेंगे, तो जो हमें देखिए 90 रुपीज़ पर मीटर, तो यानी कि इतना इतना कपड़ा इतने रुपए पर मीटर मिलता है। तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 180x, मतलब इतने की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है ना, इतने में ख़रीदा उसने। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र हो जाएगी 2x जो ख़रीदा उसने, इनटू उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा 180x। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस होगी हमारी, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र ये हो गया। अब उसने ये बात भी बोली थी कि 12% का इस पर प्रॉफिट भी होता है उसको। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, इतना है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, उसकी जो एसपी बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है, ये हो जाएगी आपकी प्रॉफिट, जो उसका सेल प्राइस, सेलिंग सॉरी कॉस्ट प्राइस है 180, और इनटू हो जाएगी 12/100। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 6 जा और 2 5 जा। अब तो हो नहीं रहा ये। ठीक है, तो इसी को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 18 × 6 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 108/5x। ठीक है, ये एसपी है आपकी। ठीक है, तो ये हम एसपी नहीं है, सॉरी, ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, यानी कि उसने इतनी की सेल करी है तो इतना आपको प्रॉफिट मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो टोटल एसपी पता लग जाएगी हमें। तो ये हो जाएगी हमारी 180 प्लस 108/5x। ठीक है, इसके साथ भी एक्स ही है यहाँ पर। ठीक है, एक्स, इसके नीचे 1 लगा लीजिए। अब इनको क्या करेंगे आप, ऐड, तो ये आ जाएगा आपका 180 से कर देंगे तो उसको कितना आ जाएगा, 19, 18, 19, ठीक है, यहाँ भी एक्स है। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, दोनों को प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 900, 101,008।
1008/5x इतने की आपकी एसपी हो गई, किसकी, ट्राउज़र की एसपी है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, शर्ट मटेरियल की। लेट द मटेरियल ऑफ शर्ट, ये कितना आ जाएगा आपका 3x, यही बोला उसने, है ना। तो कॉस्ट कितनी थी, 50 रुपीज़ पर मीटर लेता है वो, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, ये आ जाएगी आपकी 3x जितना हमने लिया है इनटू उसके रेट से कितना आ जाएगा 150x, ठीक है। प्रॉफिट कितना है इस पे, 10% बोला है उसने, प्रॉफिट है इस पे 10%। तो कितना प्रॉफिट हुआ इस पे, प्रॉफिट हुआ होगा उसको, प्रॉफिट हुआ है उसको 150x इंटू इसका 10% निकाल लीजिए, ये कट गया, कितना आया आपका 15x आ गया, ठीक है। अब एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी हो जाएगी आपकी, जो एसपी हमारी, जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 150x, प्लस जो प्रॉफिट हुआ है उस पर, यही हमारी एसपी है, दोनों को प्लस कर दीजिए 165x आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये तो आ गया है इतने में, इतने का तो ट्राउज़र मटेरियल बिका उसका, और इतने का शर्ट मटेरियल बिका उतना। उसने बोला टोटल सेल जो है उसकी 366,000, ठीक है, सॉरी, टोटल सेल हो जाएगी आपकी, टोटल सेल में गलती से बोल दिया मैंने, ये है 36,660 है, ठीक है। तो हम ट्राउज़र की ले लेते हैं पहले, तो ट्राउज़र की जो सेल थी वो कितनी थी, वो थी 1008/5x प्लस 165x इज इक्वल टू टोटल सेल कितनी है 336,660, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, इसकी नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ले लिया। अब क्योंकि एलसीएम के बिना होगा भी नहीं है, तो इन दोनों को क्या कर लीजिए आप, ये तो आपका सीएम आ जाएगा 1008x प्लस ये आ जाएगा आपका 5 से कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई। देखिए आप इसको ना डरिए मत इससे, मतलब इसको क्या, ये कुछ भी नहीं है, 1008 इसके नीचे 5 है और प्लस में 165 करना है, ठीक है। एक्स तो बाद में लगा लेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा 5 आएगा। इससे डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने पहले वाली वीडियो भी इसमें ऐसे बताए थे आपको, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1008 कितना होगा 1008 होगा, ठीक है। प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया तो कितना आएगा 5 ही तो आएगा, और 165 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 5 25 2 कैरी, और 5 से 30 32 2 और 3 कैरी, है ना, और 5 1 5 3 8 8 8 8 2 5 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यही तो हमारा बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारा 825 इज इक्वल टू 36660, है ना। अब आप देखिए, अब इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ये हो जाएगा एक, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1008 और 825, 8 5 13 और कैरी हो गया 1, तो ये आएगा 3 और फिर ये 8 और 1 1833, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1, इसके साथ भी एक्स था, 1833/100 इज इक्वल टू 36660, ठीक है। अब ये x तो यहीं रह जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 36660, 5 तो ऊपर चला जाएगा और 833 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 833 से ये पूरा कट रहा है, दिख रहा है ये मुझे, ठीक है, क्योंकि देखिए 36 हो जाएंगे, 3 3 आधे आधे करेंगे तो इसके, ठीक है। अब ये देखिए ना 1833 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 6 और 8 जा 16, 1 कैरी 366, ठीक है। 3666 आ रहा है, 3666 आ रहा है, काट दीजिए इसको, ठीक है। 2 टाइम्स चला गया, 0 आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, 20 इंटू 5 100 आ गया, ठीक है। x मेरा क्या था, अब देखिए उसने क्या पूछा क्वेश्चन, उसने पूछा कि ट्राउज़र मटेरियल कितना उसने ख़रीदा है, तो ट्राउज़र मटेरियल था मेरा, ट्राउज़र मटेरियल था मेरा
2x, ठीक है। तो x कितना है मेरा 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 200 मीटर। ये आंसर है आपका। शर्ट मटेरियल भी निकल जाएगा क्योंकि x कितना निकला आपका 100 और आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3x लिया था मैंने, तो वो आपका शर्ट मटेरियल भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, उसने कहा कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग आर इन द फील्ड ऑफ 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड एंड फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, कोई हिरणों का झुंड है, हियर है हाफ ऑफ हेड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग। ठीक है, तो हिरन का झुंड है, उसमें से आधे तो हमारे जो है वो घास चर रहे हैं, ग्रेजिंग मतलब होता है घास चरना, इन द फील्ड, एंड 3/4 बचे हुओं के 3/4, ठीक है ना, जितने बचे हुए हैं, मान लीजिए अगर 10 थे तो 5 तो वहाँ पर घास चर रहे हैं, तो 5 का मतलब 5 का 3/4, तो 5 का 3/4 मतलब 5 इंटू 3/4 करेंगे। तो रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, साथ में खेल रहे हैं, और बचे हुए 9 है, मतलब उसमें जो बचे हुए हैं 9 वो पास में पानी पी रहे हैं कहीं तालाब में। तो उसने कहा टोटल कितने हो गए, तो मैं टोटल जो माने मैं उसी को एक्स लेता हूँ, ठीक है, जो बोले हैं उसने, तो मुझे टोटल पता ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, लेट द टोटल डियर, मैंने इनको एक्स ले लिया, ठीक है। अब देखिए कितने घास चल रहे हैं, नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग, डियर ग्रेजिंग कितने हो जाएंगे x/2 हाफ, ठीक है, टोटल का हाफ, ठीक है। तो बचेंगे कितने, x/2 है तो वही x/2 ही बचेंगे, है ना। तो अब देख लिए कितना हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, बच्चे वो का 3/4 क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लेइंग डियर वो कितना हो जाएगा। अब देखो बच्चे होगा क्या मतलब है, मैं अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे निकालें बच्चे को, तो बच्चे हो का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये एक्स टोटल है, माइनस जो हाफ है उनको माइनस कर दिया मैंने, तो इसके नीचे 1 लगाएंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x/2। भाई बचे हुए यही तो हुए, ठीक है, इसका 3/4 लेना है, तो कितना आ जाएगा x/2, यही तो बचे हुए हैं, इनका 3/4 क्या हो जाएगा 3/4। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना भाई, देखो हाफ तो ये हो गए, तो हाफ ही तो बचे होंगे ना, तो ये भी x/2 होता है, ये भी x/2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x आ जाएगा, 2 4 जा 8, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब उसने कहा ड्रिंकिंग, तो नंबर ऑफ ड्रिंकिंग, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, वो कितने कर रहे हैं 9। अब देखिए इन तीनों को प्लस करने पर ये आना चाहिए क्योंकि टोटल तो इतनी ही है, तो देखो कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू ये टोटल हिरन जो हो जाएंगे हमारे, ठीक है, टोटल डियर। तो अब इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें इसकी वेरिएबल, ये वेरिएबल इनको एक साथ अलग अलग ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 3x/8 माइनस एक्स, इसके नीचे 1 भी लगा सकते हैं हम, यहाँ हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तीनों का एलसीएम लिया 8 आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया 4 आया, ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया 4 आया, और 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 1 8 8 इंटू एक्स 8x आ जाएगा, इज इक्वल टू -9। यह आ जाएगा 7x माइनस 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू -9, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस का x/8 आ जाएगा, माइनस का x/8 इज इक्वल टू माइनस का 9, दोनों को काट दीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 इंटू 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 72, यही आपका आंसर बन जाएगा, यही है टोटल नंबर ऑफ डियर जो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखिए, ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ठीक है, कोई ग्रैंड फादर है वो 10 टाइम्स है अपनी ग्रैंड डॉटर का, मतलब उससे 10 गुना है, अगर वो 6 साल की है ग्रैंड डॉटर, तो सीधी सी बात है उसका जो ग्रैंड फादर होगा वो 6 इंटू 10 टाइम्स 60 का हो जाएगा, ठीक है। ये तुमने एग्जाम्पल देके बताया आपको, एंड ही इज़ 54 ईयर ओल्डर देन हर एंड फाइंड द देयर परसेंटेज, ठीक है।
जो उसने काम वही कर लेते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हम। ठीक है, ये बहुत आसान होता है इक्वेशन देखकर डरना नहीं है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ गए, कुछ भी नहीं डरना है इसमें, जो वो कह रहा है हम वही करते जा रहे हैं, साफ साफ देखो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं आंसर। ठीक है, तो अब जो उसने कहा है मैं क्या मान लूँ, अब ये ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स है तो मैं ग्रैंड डॉटर की एज मान लेता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट प्रेजेंट एज पूछिए तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी हो जाएगी, वो एक्स ले ली मैंने। ठीक है, तो उसके फादर, उसके ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स बोला ना उसने, तो हम उसको क्या कर देंगे 10 इंटू एक्स मतलब 10x हो जाएगा। अब उसने कहा ही इज 54 ईयर ओल्डर देन, तो मतलब उन दोनों का अंतर एज का जो कितना होना चाहिए 54, तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसने क्वेश्चन बोला है दोनों की एज में उससे बड़ा भी है इतना, तो 10x माइनस एक्स कर दीजिए और ये आ जाएगा आपका 54। ठीक है, ये इससे इतना बड़ा है, कितना, इतना, माइनस करने पर इतना पता लग रहा है, ये आ जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 54/9। ठीक है, डिवाइड कर दिए, 9 6 54 होता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 ईयर। ठीक है, अब दोनों की क्या फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बोला है ना, तो ये ग्रैंड डॉटर आ गए, तो ग्रैंड डॉटर की एज हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ग्रैंड फादर कितने के हो जाएंगे उसके, बताया था मैंने 6 इंटू एक्स यानी कि 6 इंटू 10। ठीक है, 10 टाइम्स बड़े हैं ना वो, तो ठीक है 10 इंटू एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 6, तो ये आ जाएंगे 60 ईयर्स। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, अमन की एज जो है 3 टाइम्स है उसके सन की एज से। उसने कहा 10 ईयर एगो मतलब 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स था अपने सन का, तो फाइंड देयर परसेंटेजेस, तो परसेंटेजेस से हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले परसेंटेज को देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, लेट द परसेंटेज ऑफ, किसकी ले लें हम, उसके सन की लेते हैं, अमन सन, वो मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, तो अमन, उसने कहा अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो अमन से एज कितनी हो जाएगी, अमन एज हो जाएगी 3 टाइम्स मतलब 3x हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा कि 10 साल पहले, मतलब देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं और मेरे फादर में इतना अंतर है, तो 10 साल पहले हमारी एज अगर डिफरेंस होगा तो दोनों की एज से निकलेगा ना, तो भाई देखो अमन की एज से भी 10 साल निकालने पड़ेंगे हमें, अमन के सन की एज से भी 10 साल निकालने पड़ेंगे, तभी तो 10 साल पहले की एज पता लगेगी हमें। तो हम क्या ले लेंगे, x माइनस 10 कर दीजिए और 3x माइनस 10 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, उसने कहा 10 साल पहले वो 5 टाइम्स था अपने सन का, तो उसके 5 टाइम्स था वो अपने सन का, तो पहले से 5 टाइम्स है तो इसको 5 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, 10 साल पहले तो ऑलरेडी हो गया ना 5 टाइम्स, तो हमें इसको 5 टाइम्स करना पड़ेगा तब इक्वेशन बैलेंस बनेगी। अब ये इक्वेशन एक तरह से आपकी सेटअप हो गई है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। ठीक है, ट्रांसपोज कर लीजिए, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 और प्लस 50, यह आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 40, है ना, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/2, कट के कितना आ जाएगा 20 ईयर। ठीक है, तो अब देख लीजिए किस किस की एज निकालनी है, x हमने किसकी मान ली, सन की, तो सन हो जाएगा हमारा 20 ईयर। ठीक है, और अमन की कितनी हो जाएगी, अमन है 3x, तो 3 इंटू एक्स कितना है 20, तो ये आ जाएगा 60 ईयर्स, आंसर हो गया। ठीक है, तो आज आपके एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट हो गई है। होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जाके बता सकते हैं। थैंक यू।